कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की हैं। एक में अंतरिम जमानत की अपील की गई है और दूसरे में जांच एजेंसी की कार्रवाई को चुनौती दी है। गुरुवार 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस पर सुनवाई की। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सीबीआई और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की कविता आदि जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं। इस दलील का विरोध करते हुए सीबीआई के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई भी कानूनी गलती नहीं है। गिरफ्तारी से पहले निचली अदालत के जज की अनुमति ली गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट भी इस गिरफ्तारी को सही ठहरा चुका है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम जमानत पर विचार करने की बजाय केजरीवाल से कहना चाहिए कि वो निचली अदालत में जाकर नियमित जमानत का आवेदन दें। दरअसल केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की तरफ से दर्ज केस में जब वो न्यायिक हिरासत में थे तब 26 जून को सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये गिरफ्तारी गलत है। 12 जुलाई को ईडी की तरफ से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बावजूद वो इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर रखा है। ऐसे में कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे। लगभग 4 घंटे की बहस के बाद जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया। जजों ने कहा कि दोनों पक्ष शनिवार तक अपनी दलीलों पर लिखित नोट कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट का फैसला जल्द ही आ सकता है। इस पर आप लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासियार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब जल्दी जमानत मिल जाएगी। वो जल्द ही बेल पर बाहर आ जाएंगे। देखिए, लगभग 4 घंटे के आसपास आर्गुमेंट हुई है एट लेंथ मेरिट पे, दोनों केसेस पे, अरेस्ट पे भी और बेल पे भी। जिस तरीके के आर्गुमेंट हुई है, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत डिटेल में अपने आर्गुमेंट के दौरान ये कहा कि किस तरीके से 41A का वायलेशन हुआ है। सीबीआई ने पूरी तरीके से ये अरेस्ट इलीगल प्रूव करने के लिए उनकी आर्गुमेंट, लाइन ऑफ आर्गुमेंट थी। और दूसरी तरफ से एराजू जी की आर्गुमेंट सिर्फ ये थी कि ये क्योंकि सेशन में इनको जाना चाहिए था, डायरेक्ट हाई कोर्ट चले गए हैं। इसकी भी हमने काउंटर में ये आर्गुमेंट दी है कि हाई कोर्ट के अंदर और सेशन के अंदर लीगली हमारे पास पावर थी। हम लोगों ने हाई कोर्ट चूज किया। हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके की आर्गुमेंट हुई है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। मोस्ट लाइकली कमिंग वीक के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगा और अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। देखिए, मैंने कहा आपको, हम लोगों को पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से पेशेंसली हियरिंग हुई है, जिस तरीके से दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स आई हैं, उससे हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्दी, जब भी इस पे फैसला आएगा, अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगा और अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर रहेंगे। केजरीवाल पक्ष के दूसरे वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन मनीष सिसोदिया और विजय नायर के जजमेंट में आया, उसी को आधार बनाकर हमने जिरह की है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इसमें फैसला आ जाएगा, जिसको लेकर हम बहुत पॉजिटिव हैं। देखिए, आज 2 पिटिशंस लिस्टेड थी। सबसे पहले तो एक बेल पिटिशन जो हमने फाइल की थी वो लिस्टेड था, और दूसरा जो उनका अरेस्ट था उसको भी हमने चैलेंज किया था। सीबीआई वाले मामले में आज ये सुनवाई थी। हमने ये आर्ग्यू किया कि ईडी मामले में ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे रखी है और ये प्रेडिकेट ऑफेंस का पार्ट है, और बाकी को एक्यूज जो हैं, मनीष सिसोदिया जी, विजय नायर और बाकी अन्य जितने भी को एक्यूज हैं, उसमें उनको बेल ऑलरेडी मिल गई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें भी बेल दे दिया जाए। ईडी का आर्ग्यूमेंट ये था कि आप चूंकि हाईकोर्ट सीधे आए थे और आपको ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था, तो ये प्रोसीजरल लैप्स है, तो आपको जो है ये वापस रिमांड बैक किया जाए। दोनों पक्षों को डिटेल में सुना गया, पूरे दिन की सुनवाई हुई है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है, और वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव दैट सुप्रीम कोर्ट विल ग्रांट जस्टिस टू अस। आपको बताते चलें, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को कथित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 2 जून को वो दोबारा जेल में चले गए थे। तब से सीएम केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की जमानत पर 10 सितंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। तो अब सबकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सीएम केजरीवाल को जेल मिलती या फिर बेल। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।